तो वो हर एक कार्यकर्ता यही कहता है कि मैं तो दरी बिछाने वाला हूँ। कार्यकर्ताओं पे ही कोई पार्टी खड़ी होती है और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी सफल नहीं है। 49 दिन की जो सरकार थी तभी से लोग कूटना चालू हुआ और आज तक कूटते जा रहे हैं, ऐसा क्या है? का सबसे बड़ा कारण है विचारधारा की कमी। विचारधारा नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। वो तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं। अब पढ़े लिखे मूर्ख हैं, मगर अरविंद केजरीवाल की विचारधारा है सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति ने एक पार्टी बना करके उस पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया। पार्टी बनाना गलत नहीं है, आपने जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनाई आपने उस विचारधारा को खत्म कर दिया। राघव चड्ढा के लोग ही अब उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उन्हें पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्या बोल दिया? उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब राघव चड्ढा के खिलाफ कौन बोल रहा है? वही लोग बोल रहे हैं। उनको खास लोग बोल रहे हैं। पूरे कार्यकाल की सरकार रही इनकी, तब एक भी मंत्रालय नहीं रखा। यही वो कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति है ना कि ये लोग फंस जाए, मैं सेफ बच जाऊं। मैं बचा रहा हूँ। बिहाइंड द कर्टेन ही इज प्लेइंग ऑल द गेम्स। 2-3 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, डिलीवरी करने वाला 2 घंटे तक रोड पे स्टिल खड़ा रहा। बिल्कुल। जो अमेरिका में ज़ॉम्बी लेते हैं ना, वो ड्रग पंजाब में एंट्री कर चुका है और आप कह रहे हो कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं पंजाब में। नशा मुक्त पंजाब के नाम पे आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है और आज पंजाब का युवा नशा में डूबा हुआ है। नमस्कार, मैं राइस कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस खास पॉडकास्ट में। मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, उनका नाम है अमित श्रीवास्तव जी। आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के कई इलेक्शन आपने जिताए हैं, प्रभारी रहे हैं और एक ऐसा इलेक्शन जो केजरीवाल के लिए बहुत यादगार रहेगा। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी को खुद उन्होंने ज़मीन पर रह करके, उस फील्ड में रह के उनको, केजरीवाल जी को इलेक्शन हराने में बहुत बड़ा हाथ रहा। एक ऐसे ही शख्स मेरे साथ इस समय मौजूद है। अमित भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। जय श्री राम राजेश जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो बातें सिर्फ बीजेपी की नहीं, आम आदमी पार्टी की, अन्ना आंदोलन की, वो बातें आज आपको मैं बताऊंगा जो आपको बाहर सुनने को कम मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें जो पर्दे के पीछे है, चूँकि मैं पर्दे के पीछे का कार्य करता रहा, हम लोगों ने चाहे अरविंद केजरीवाल को जिताना हो, इसी नई दिल्ली में 49 दिन की सरकार में मैंने काम किया और बड़े करीब से मैंने केजरीवाल जी को उस समय भी देखा। केजरीवाल ने जिस दिन रिज़ाइन किया वो भी मुझे आज भी याद है। वो बनारस चुनाव गए वो भी मुझे याद है। फिर इन्हीं वजहों से, क्योंकि उनकी क्या विचारधारा है ये तो मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर राज कोई ज़मीन का कार्यकर्ता खोलता है ना, तो बहुत गहरे होते हैं। उन राज के जख्मी बहुत गहरे होने वाले हैं लोगों के। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हो, ज़मीन वाला हो, फील्ड वाला हो या पीएम तक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, तो वो हर एक कार्यकर्ता यही कहता है कि मैं तो दरी बिछाने वाला हूँ। ऐसा क्यों? यही पार्टी की खूबसूरती है। कार्यकर्ताओं पे ही कोई पार्टी खड़ी होती है और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी सफल नहीं है। आज चाहे भाजपा का इतिहास देख लें, चाहे आम आदमी पार्टी का इतिहास देख लें, आम आदमी पार्टी से पहले भी बहुत सारी पार्टियां बनी और उसके बाद भी बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ताकत कहाँ से आई? वो आई अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन में आने वाले जो कार्यकर्ता थे वो पैसे के लिए नहीं आए, वो अपनी नौकरियां छोड़ के विचारधारा के लिए आए, देश बदलने के लिए आए, देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए आए। और उन्होंने इस देश में एक ऐसी सरकार को बदला जिसको 70 साल से जो लगातार शासन कर रही थी, और वो सरकार कौन सी थी? कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में उखाड़ फेंका, क्योंकि जो परसेप्शन बना, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने तो देखा ही, पूरे देश ने देखा कि यही होगा। और उसी का था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया और उनको चुना। और आज भी
भाजपा की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पे एक दाग नहीं है, एक निशान नहीं है। विरोधी भी ये कहते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है। हाँ, सबसे पहले ये सवाल आ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी में रहे, ठीक है, अन्ना आंदोलन में रहे, फिर वहाँ से एक पार्टी का निर्माण हुआ, आम आदमी पार्टी बनी, उसके संयोजक केजरीवाल जी थे, आपकी भी अच्छी भूमिका रही उसके अंदर। तो ये 49 दिन की जो सरकार थी, तभी से लोग टूटना चालू हो गए और आज तक टूटते जा रहे हैं, ऐसा क्या है? बिल्कुल। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है विचारधारा की कमी। विचारधारा नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। वो तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं। अब पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो। पढ़े लिखे मूर्ख क्यों कह रहा हूँ? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर होगा तो सबका सम्मान करेगा, ठीक है। तो अब आपको शुरू से बताएं, जब पार्टी बनी अन्ना आंदोलन से, तो अन्ना आंदोलन से जब पार्टी पर बनी तो इनके लोगों ने क्या किया? पहले अन्ना जी को ही गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है। ठीक, अन्ना जी ने अपना एक अलग मोड़ पे एक अलग अपना कारवा जारी रखा और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे। हमारे आज भी पूजनीय हैं और वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे। मगर अरविंद केजरीवाल की विचारधारा है सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। उन्होंने विचारधारा के साथ धोखा किया, देश के साथ गद्दारी की, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उन क्रांतिकारी लोगों से के साथ गद्दारी करी जो इस विजन के साथ आए थे कि देश बदलना है। आज वो आंदोलन पूरी तरह से दब गया। वो लोगों ने विचारधारा के कारण कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहे केजरीवाल से। अब मैं शुरू करूं 49 दिन की सरकार, मान लीजिए हम लोग अन्ना जी की बात मैंने बता दी, हम लोग आ गए पार्टी में। अब जब पार्टी बन गई तो पार्टी के कुछ सिद्धांत थे, राइट टू रिकॉल, स्वराज, आपको ध्यान होगा उस समय, अच्छी तरह से, और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, यही अपने सिद्धांत थे। ये सिद्धांत थे। पहली बार सरकार बनी 49 दिन की सरकार, और सौभाग्य से मैं कहूँगा कि ऐसा ईश्वर की कृपा रही कि मुझे बड़े करीब से उस समय ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। अब उसी में एक 49 दिन की सरकार का एक वाकया था, जो इतनी अच्छी सरकार चल रही और सारे मंत्रालय अरविंद केजरीवाल के पास थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया नहीं किया वो एक अलग विषय है, मगर उन्होंने एक काम किया कि जब पूरी दिल्ली ने उनको जिम्मेदारी दी, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए और रिज़ाइन कर दिया। अब मैं अपने पर्सनल बताता हूँ, जब वो रिज़ाइन कर रहे थे तो वो सचिवालय में आके बैठे, हाँ जी, ठीक है। हम और हमारे एक बंसल जी हैं, हम दोनों ग्रीवेंस ही देख रहे थे, हम दोनों गए मिलने। अरविंद केजरीवाल को मैंने कहा भी कि आप रिज़ाइन मत करिए, दिल्ली ने हम लोगों पे भरोसा करा। तो उन्होंने आंखें एकदम लाल कर ली और कहा तुम लोग को पता नहीं देश लूट रहा है, इस तरह की बातें करके, और फिर नाराजगी दिखाने लगे कि तुम लोग इनडायरेक्टली किसी और के यहाँ हो, क्यों रोक रहे हो। फिर हम हट गए। उस समय थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि मैं एक विचारधारा के साथ आया था। मैंने अपना सारा काम सब कुछ छोड़ के मैं देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना आंदोलन से जुड़ा। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरे ख्याल से उस टाइम का ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था। हाँ। और हर एक व्यक्ति को यही लगता था कि हाँ कुछ लोग अच्छे आए हैं। जेपी लोहिया के बाद यही आंदोलन था, देश को बदलने वाला आंदोलन था। जिस तरह जेपी जी के आंदोलन ने, लोहिया जी के आंदोलन ने देश बदला, उसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट बना भ्रष्टाचार के विरोध में, और लोगों में गहराई तक, गांव-गांव तक पहुंचा। ऐसा ये आंदोलन था। लेकिन एक व्यक्ति ने एक पार्टी बना करके उस पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। आंदोलन कोई नहीं खत्म किया, उसने पार्टी बना ली। पार्टी बनाना गलत नहीं है, देखिए डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन आपने जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनाई, आपने उस विचारधारा को खत्म कर दिया। विचारधारा को खत्म कर दिया। आपने उस विचारधारा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, और उसके विपरीत आप तैर रहे थे, उसके विपरीत आप काम कर रहे थे।
अब 49 दिन की सरकार आपने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद जब सरकारें बनी, ये मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया। देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्यों नहीं लिया? कुछ कारण रहा होगा। क्या खास ऐसे कौन से कारण थे? ये आप अपने तो पपेट नचा रहे थे ना भ्रष्टाचार के, जो इनके पपेट थे उनको इन्होंने मंत्री बना लिए। अब उनसे वो अपने गलत काम कराते थे ताकि ये पकड़े ना जाए। ठीक है, तो इसमें अभी आगे और भी बातें बताऊंगा मैं। और वो जो पपेट नचाने वाला सिस्टम था वो पार्टी में भी चल रहा था। जैसा हम लोगों ने आवाम बनाया, आवाम बनाने में हम लोग के सबसे बड़े सहयोगी थे शांति भूषण जी। शांति भूषण जी, हाँ। शांति भूषण जी कोई छोटा नाम नहीं थे। आम आदमी पार्टी बनाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ का चंदा दिया था। एक ऐसे व्यक्ति जिसके दिल में सिर्फ यही था कि ये देश कैसे बदला जाए। तो ऐसे व्यक्ति को भी इस बदमाश व्यक्ति ने क्या नहीं किया। आपको अगर ध्यान दिलाऊं तो उस समय हमले से लेकर इनके जो चिंटू पिंटू हैं, गलत गलत बातें बोलना, ठीक है, शांति भूषण जी तो ऐसे पूजनीय व्यक्ति थे। ऐसा कोई व्यक्ति जो है, जो समाज के लिए अपना सब कुछ दे दे, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे तो इधर जीवन में तो दिखता नहीं है। अन्ना जी हैं, फिर शांति भूषण जी हैं। दिल्ली जीतने के बाद इतनी अच्छी लहर हरियाणा में चल रही थी, और मुझे मौका भी मिला हरियाणा जाने का और वहाँ घूमने का लोगों के बीच। उसी समय हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमा, और मैं आपको बताऊं उस समय हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती उस समय, बहुत आसानी से बन जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सके, इसलिए उन्होंने योगेंद्र यादव को लात मारी, और कोई नहीं कारण था। अच्छा, उन्होंने योगेंद्र यादव को इसलिए लात मारी कि वो कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए। योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, जो विचारधाराओं की बात करते थे, जो विचारधाराओं को जीते हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया। पंजाब में अभी राघव चड्ढा जी राज्यसभा में है। हाँ, प्रभारी रहे पंजाब के प्रभारी रहे, और काफी अच्छा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और दूसरी बात, राघव चड्ढा के लोग ही अब उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उन्हें पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्या बोल दिया? उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अच्छे काम किए राज्यसभा में, जो रह करके करने चाहिए वही। अगर राघव चड्ढा को, ये देखो, ये एक तरीका है आम आदमी पार्टी का। उसके जो पेड वॉलेंटियर होते हैं, पेड वॉलेंटियर की बात करो, पेड मतलब जिनको सैलरी मिलती है। अच्छा, ये अंदर के लोग जानते हैं कि वहां पे पेड कौन है। ठीक है, वहां पे 2 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक ऐसे कार्यकर्ता जो आंदोलन से आए, जिनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, हाँ। ना पद चाहिए, ना उसको विधायक बनना है। ठीक है, और ऐसी बात है जब मैं अरविंद के खिलाफ आवाम हम लोग की बन रही थी, बन भी गई, तो दुर्गेश पाठक और कई थे नेता, सब बुला के बोले यार तुम टिकट लेके जाके चुनाव लड़ लो। हाँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं किस लिए आया? विचारधारा के लिए आया। चुनाव लड़ना ही होता, अपना यही करना होता, तो मैं तो किसी भी पार्टी में चला जाता। अपना सब कुछ छोड़ के हम देश बदलने के लिए निकले। चुनाव लड़ने का तो एक ऐसा था कि वो एकदम लॉलीपॉप है मेरे लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए चुनाव लड़ना। और आज भी इतने वर्ष हो गए, मैं कहीं भी कोई ऐसा मेरी इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ जाऊं। ठीक है, तो वो जो समय था विचारधारा का, अब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई विचारधारा की। पेड वॉलेंटियर क्या करते हैं? प्रशांत भूषण को गाली देना शुरू कर देते हैं, शांति भूषण को गाली देना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उसका खुद में बड़ा रुतबा है, आंदोलनों से देश में नाम है, उसको आम आदमी पार्टी क्या दे सकती है? तो उसके वॉलेंटियर, जो पेड वॉलेंटियर है, वो शांति जी को गाली देंगे, प्रशांत जी को गाली देंगे, योगेंद्र यादव को गाली देंगे, हम लोग को, आवाम वालों को गाली देंगे। जो आपने बोला राघव चड्ढा के खिलाफ बोलना,
अब राघव चड्ढा के खिलाफ कौन बोल रहा है? वही लोग बोल रहे हैं, उनके खास लोग बोल रहे हैं। एकदम। वो जो कोठरी है, काली कोठरी हम लोग उस समय बोलते थे, उस काली कोठरी में बैठे कौन है? अब आपको मैं एक बात वही बताऊं, 3 लोग। वही 3 लोग। एक चीज आप तो पार्टी में रहे, 49 दिन की सरकार थी, तब तो सारे मंत्रालय इनके पास थे। जब पूरे कार्यकाल की सरकार रही इनकी, तब एक ही मंत्रालय नहीं रखा। तो यही वो कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति है ना, कि ये लोग फंस जाए, मैं सेफ बच हाँ, जाऊं। मैं बचा रहा हूँ। बिहाइंड द कर्टेन ही इज प्लेइंग ऑल द गेम्स। ठीक है, अब किसको गाली देना है भाई? स्वाति मालीवाल को हाँ। बुलाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, 2 लात लगाओ भाई। कौन लगा रहा है? वैभव। एक पीए को इतनी ताकत है कि वो राज्यसभा सांसद को मार रहा है? ये देश की डेमोक्रेसी पे काला धब्बा है अरविंद केजरीवाल। विचारधारा वाले सारे लोगों को बाहर किया, मैंने नाम बताया, प्रशांत जी, अपने शांति जी, अजीत जी, योगेंद्र जी, करण सिंह, एक बड़ा नाम संगठन के अंदर। देखो, जो कार्यकर्ता संगठन में काम करता है उसको मीडिया नहीं जानती, उसको संगठन के लोग जानते हैं। ऐसे करण सिंह थे हमारे, कितने सिंपल व्यक्ति, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। अरे मैं आपको बताऊं, जब हम 50 दिन से ज्यादा धरना अरविंद केजरीवाल के इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ 49 दिन की सरकार के जंतर मंतर पे दे रहे थे, जगाने के लिए कि जाग जाओ, अब भी सुधर जाओ। उस समय तक मैं ये मान रहा था कि इनके जो ये 4 लोग हैं, चिंटू पिंटू, यही भ्रष्टाचारी हैं। तो अजीत जी और आनंद जी और योगेंद्र जी से मुलाकात हो गई बाई लक YMCA में। तो भाई उस समय आनंद जी की आंखें नहीं खुली थी। प्रोफेसर आनंद जी मुझे समझाने लग गए कि मैं तुम ही लोग ने उसे बना दिया और एक कल्ट है, ये है वो है, और अभी ये सही समय नहीं है अमित। अभी एक ही बार हमारी सरकार बनी 49 दिन की, ये सही समय नहीं है, क्योंकि केजरीवाल वहाँ बनारस जाके हार चुके हैं। सही समय नहीं है, देखो देश में चुनाव चल रहा है, तुम लोग विरोध कर रहे हो केजरीवाल का। तो मैंने बोला भाई साहब, हम विचारधारा पे खड़े हैं, हम व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम व्यक्ति के विरोधी नहीं, विचारधारा पे चल रहे हैं, और वो व्यक्ति विचारधारा का विरोधी है। तो आज उसी प्रोफेसर आनंद जी को तब समझ में आया जब उनको लात मार के निकाल दिया। योगेंद्र यादव को तब समझ में आया, उनके पेट में पानी बड़ा कुलाचे मारता था कि भाई मैं मीठा मीठा बोल के चुपचाप रहूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ जो गलत हो रहा है सो होने दूंगा, और मैं धीरे से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लो, उनकी बारी आई, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया है। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो उस सबसे मजेदार, अच्छा जब योगेंद्र जी को लात मारा जा रहा था, ये चिंटू पिंटू मतलब राघव चड्ढा, राघव चड्ढा किसको गाली दे रहे थे? योगेंद्र जी को। भाई अरविंद जी सबसे बढ़िया आदमी है, नजदीक वाले नजदीक थे, ये नजदीक हो गए। ये उतने एक्टिव, आप अगर देखोगे, मैंने इतनी करीब से पार्टी में देखा है, राघव उतने करीब नहीं हुआ करते थे। राघव का समय तब शुरू हुआ जब योगेंद्र जी को बाहर कर दिया। मेरे ख्याल से जल बोर्ड उनके पास था जब। हाँ, वो बाद में, वो जब दूसरी बार सरकार बनी, जब पूरा पार्टी का एक इंटरनल चुनाव होना था पार्टी का। अब देखो डेमोक्रेसी इन्होंने कैसे पार्टी के अंदर दबा दी कि आज तक आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा राष्ट्रीय संयोजक ही नहीं बना। जबकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन हमारा राष्ट्रीय संयोजक जो आम आदमी पार्टी का था, ऐसा विचारधारा के विपरीत चलता था, या मैं शॉर्ट में बोलूं ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक। अब उसका असर देखो पंजाब में भी इन्होंने कठपुतली बैठा रखी है। आम आदमी पार्टी में कैपेबल लोग हैं और लगातार भगवंत मान पे आरोप लगते रहे, बहुत सारे आरोप हैं। उसमें तो एक यही है कि भाई वो व्यक्ति तो नशे में रहता है,
हाँ, अब आप ये समझो, जो व्यक्ति दिन भर नशे में रहता हो, वो कैसे नशा मुक्त पंजाब बनाएगा? मैं इसी बात पे आ रहा था। अभी एक 2-3 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, ज़ोमैटो वाला बॉय, डिलीवरी करने वाला, 2 घंटे तक रोड पे स्टिल खड़ा रहा वो। बिल्कुल। मान लो कौन सा ड्रग्स था वो, जो अमेरिका में ज़ॉम्बी ड्रग लेते हैं ना, ज़ॉम्बी बन जाते हैं, हाँ, वो ड्रग पंजाब में एंट्री कर चुका है, और आप कह रहे हो कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल। नशा मुक्त पंजाब के नाम पे आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है, और आज पंजाब का युवा नशा में डूबा हुआ है, उसे सरकार कुछ नहीं कर रही। वही तो बड़ा कह रहा हूँ, दुखद है। जो और ड्रग इंसान को एकदम न्यूट्रल कर देता है, वो ड्रग अब इंडिया के अंदर घुस चुका है। तुम बैठे हो, देख रहे हो, पुलिस है तुम्हारे पास, सत्ता है, सब कुछ है, जब कुछ नहीं कर पंजाब पा में रहे तो तुम। पूर्ण सरकार है ना। दिल्ली में हाँ? तो ये रोते थे कि हमारे पास आधी थाली हाँ, है, आधी कि सरकार पुलिस है। नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, वो वहां नहीं पे है। पुलिस भी है। आप पुलिस लेके क्या कर रहे हो? आपने पिछले जो कार्यकाल पूरा किया उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। पंजाब क्या नशा मुक्त हुआ? नहीं हुआ। नहीं अगर हुआ ना, नहीं और हुआ, ज्यादा आप बढ़ गया। अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, पंजाब को नशा मुक्त नहीं कर पाए, तो भाई आपको आइडियोलॉजी के ऊपर आपको रिजाइन करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो सरकार पंजाब को नशा मुक्त कर दे, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए पंजाब में। यही तो सवाल है। और वो क्यों है? जो मैंने आपको बताया कि वो अपने पपेट नचाते हैं। आप पंजाब में देखेंगे अरविंद केजरीवाल कैसे भगवंत मान को नचा रहे हैं, वो दिखाई देता है सबको। यहाँ पे आप दिल्ली क्यों हारे? जनता को पता लग गया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपने यहाँ पे भी पपेट मुख्यमंत्री बना लिया, सबको दिख रहा था। आप मान नहीं रहे थे, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अगर जेपी लोहिया की तरह लोग आंदोलन से निकलते हैं, उन पे आरोप लगते हैं, वो तुरंत रिजाइन करते हैं। रिजाइन करते हैं। नीतीश कुमार पे एक समय आरोप लगा, उन्होंने रिजाइन किया। बहुत से नेता हैं, इतिहास में नहीं जाना मुझे। दोबारा से हम राघव चड्ढा पे आएंगे। राघव चड्ढा, आपको क्या लगता है? आपने तो राघव चड्ढा को भी करीब हाँ, से मैंने देखा है। तो अब क्या लग रहा है कि पार्टी में रहेंगे, या जैसे पार्टी के बड़े वो लोग कह रहे रहना हैं? भी चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल उन्हें रहने नहीं देंगे। सच्चाई जानो आप। यहाँ पे जिसकी रीढ़ की हड्डी में ताकत आती है, अरविंद केजरीवाल उसे पूरी तरह से पार्टी से बाहर कर देते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ये लड़ाई छिड़ी क्यों है, ये तो अभी थोड़ा सा आप देख रहे हो इसका रिजल्ट। आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में राघव चड्ढा बाहर चले गए थे, लाइमलाइट से एकदम हट गए थे। हाँ, आपको ध्यान होगा। हाँ, बीच में तो एकदम और से मैं आपको अब और याद दिलाऊं, ये प्रभारी थे पंजाब के, पंजाब जीत के आए। एक तरफ पंजाब में एक थोड़ी सी लहर भी थी कि भाई एक युवा को आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और युवाओं को देश में मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है और सबका सबका मानना है। ठीक है। आप बड़े बड़े जो सफल सरकारें हैं वहाँ युवाओं को मौका देते हैं, ऐसे बहुत से देश हैं। तो भारत में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। भारत पूरा युवा भारत है, तो वहाँ पे भी एक डिमांड थी। तो इन्होंने पूरी तरह से राघव चड्ढा को धीरे धीरे करके क्रश कर दिया वहाँ पे। और अब ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया कि दोबारा से पंजाब में चुनाव है और ये चाहते नहीं कि किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली राघव चड्ढा की एंट्री हो पंजाब में। तो ये बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल किसी को फेस नहीं बनना देना चाहते और वो चाहते कि उनके पपेट ही हर जगह रहे। एक तरह से पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म है, कोई स्वराज नाम की चीज़ नहीं है। जो लोग वहाँ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप राइट टू रिकॉल जैसे कोई मुद्दे नहीं है, जन लोकपाल कुछ नहीं है। तो जो पार्टी जिस लिए आई सत्ता में, वो सारे मुद्दे तो इन्होंने पूरी तरह से गड्ढे में डाल दिए, कूड़ेदान के अंदर। तो वो अब क्या है उनका मुद्दा? पंजाब को लेके कोई विजन नहीं है, पंजाबियों को लेके कोई विजन। अरे पंजाब देश का सिर्फ वॉर है, पंजाब देश का पग है। सही देश के लिए जो पंजाब ने किया, वो पंजाब ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ किया। तो भगत सिंह की धरती है वो, और भगत सिंह हमारे आइडियल है, रोल मॉडल है। और भगत सिंह की धरती पे जिस तरह नशा फैला है, भ्रष्टाचार फैला है,
आज वो धरती उबल रही है। आज कोई न तो अरविंद केजरीवाल से खुश है, न तो भगवंत मान से खुश है। वहां चिट्टे का कारोबार, नशे का कारोबार पूरी बहुत तरह से बड़े फैला पैमाने पे। पड़ा है। बच्चों बच्चों में घुस गया बच्चों में घुस गया और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनडायरेक्टली ऐसे लोग, अब क्या मैं अंदर की बातें बताऊं, हाथ से हाथ मिला के सरकार के साथ चल रहे हैं। ठीक है, वहां अपराध अपने चरम सीमा पे है। तो बच्चा बच्चा वहां का उबल रहा है, यूथ उबल रहा है। वो चाहता है कि पंजाब में नई सरकार बने और पंजाब वापस खुशहाली के रास्ते पे आए, नशा मुक्त बने। और ये सही समय है कि पंजाब में एक नई सरकार बने, नशा मुक्त सरकार वहाँ पे आए, जो नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दे। अच्छा, दोबारा से मैं राघव चड्ढा की तरफ आना चाहूँगा कि अगर राघव चड्ढा रिजाइन करते हैं पार्टी से, तो आपको क्या लगता है, वो बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, ये उनका निजी फैसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें डेमोक्रेसी है। हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, विचारधाराओं को समाहित करती है और देश को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। यहाँ नेशन फर्स्ट की थ्योरी है और मुझे लगता है मैंने जितने लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन में रहे हों, जितने लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हों, वो सब नेशन फर्स्ट को मानते हैं। और जो लोग भी नेशन फर्स्ट को मानते हैं उनको भाजपा से जुड़ने में कोई ऐतराज नहीं होता। वो जैसे हमने समय लिया 5 साल 7 साल, मैंने विचार किया, तो उनको हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब चुनाव के पहले उनको आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा अभी। बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा और कांग्रेस की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस विचारधारा से आम आदमी पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन हुआ, वो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ। और अगर आप कोई व्यक्ति जो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और वो कांग्रेस में जाए तो वो थूक के चाटने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जिस पार्टी के खिलाफ आपने आंदोलन किया, उसके लिए पार्टी बनाई, उसमें जाना तो फिर बेकार। वो थूक के चाटने वाली बात। तो राघव चड्ढा के पास रास्ता नहीं है, मगर ये है कि राघव चड्ढा जैसे लोग जो नशा मुक्त पंजाब की बात करेंगे तो देश देखेगा, देश चाहेगा बदलाव पंजाब में। तो उन्होंने जो पंजाब में बदलाव की लहर है उसके साथ जुड़ना चाहिए और पंजाब को, पंजाबियत को मजबूत करना चाहिए। ऐसी मेरी पर्सनल विचारधारा है, मेरी पर्सनल विचार है। बाकी राघव जी पे है, वो क्या तय करते हैं आगे, किस तरह से वो पंजाब को और देश में अपना, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो, तो सब देखिए, राजनीति हर पल एक बड़ा संदेश छोड़ती है। आप अगर लालू यादव के रास्ते पे चलो, लालू यादव क्यों मैं बोल रहा हूँ, जेपी लोहिया आंदोलन से लालू यादव भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल बन के निकले। अच्छा, अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपने नई दिल्ली में काम किया, प्रभारी रहे नई दिल्ली से आप चुनाव के दरमियान, तो केजरीवाल जी को इतना बड़ा डेंट लगा कैसे? देखिए, ये एक बहुत ऐसा सवाल है। भाजपा में आने के बाद मुझे प्रदेश में सह संयोजक का दायित्व रहा, मैं पूरी दिल्ली घूमा और उसके पहले जब हमने आवाम बनाया 70 की 70 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता, मैं सबसे मिलता रहता था। मेरे साथियों में मैं एक ऐसा कार्यकर्ता था जो कभी रुका नहीं। सभी विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता आज भी हमारे मित्र हैं और सभी जगह हैं, उनकी फीडबैक आती है। ऐसे ही नई दिल्ली में भी हमारे कार्यकर्ता थे और मुझे नई दिल्ली से पहले मुस्तफ़ाबाद और अन्य जगहों का मिला। मुस्तफ़ाबाद तो तभी मिला जब दंगे हुए थे, उसके बाद फिर वहाँ जब मैं गया मुस्तफ़ाबाद में दंगे होने के बाद, तो हमने 5 सीटें थी एमसीडी की, उसमें से 3 जीती और सबसे बड़ा हमने स्ट्राइक दिया ताहिर हुसैन को हरा के। ताहिर हुसैन वाली सीट भी हमारे पार्षद अरुण भाटी जीते। ठीक है, अब ऊपर से तो कैंडिडेट दिखता है, पीछे से हमारे जैसे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे आम आदमी पार्टी के बहुत से
वर्कर्स को जोड़ा और उनसे बात करी। और मेरे तो सीधा स्पष्ट प्रश्न ही यही है कि भाई विचारधारा किसकी है, किस विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं, किस लिए हम लोग अन्ना आंदोलन पे आए। तो लोग तुरंत जुड़ जाते थे और लोगों ने समझा, उनकी सच्चाई समझी। तो आप ये देखोगे मुस्तफाबाद जाने के बाद हम 3 सीटें जीते, ताहिर हुसैन वाली सीट जीते, जो सबसे बड़ी बात थी। हाँ, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, और उसके बाद हम आज मुस्तफाबाद विधानसभा भी हमारे हाथ में है। मुस्तफाबाद सीट जीतने को जब हम एमसीडी के बाद फिर जब लोकसभा लड़ना हुआ तो मुझे नई दिल्ली लगा दिया गया, और नई दिल्ली विधानसभा में मैं लगातार काम कर रहा था। नई दिल्ली विधानसभा सबसे टफ विधानसभा है पूरी 70 में। आपको यहाँ किसको हराना है? मुख्यमंत्री को हराना है। और मैं 24/7 लगा। लोकसभा चुनाव से लगातार मैं चलता रहा, एक एक घर को हम लोगों ने जोड़ा। आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता वर्कर्स थे जो भाजपा में आ गए और जिन्होंने ईमानदारी से काम भी किया और अभी भी कर रहे हैं और जो विचारधारा पे चल रहे हैं। तो सबने जो डेंट मिला वो अरविंद केजरीवाल को, वो क्या मिला पता है? उन्होंने आंदोलन को वोट किया। एक तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, जब काले कारनामे करता है ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, और उनके लोग कहीं भी जाते थे तो उनको प्रचार करने के लिए नई दिल्ली विधानसभा में लोग नहीं मिल रहे थे। उनके लिए लोग कहाँ से आते थे प्रचार करने के लिए? पंजाब से, हरियाणा से, पंजाब से। और पंजाब पे भी जो थे वो पैसे लेके आ रहे थे यहाँ। तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया और उसका हारना निश्चित था। तो चाहे मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे पूछते थे, मैं बोलता था ये सीट हम जीत रहे नई दिल्ली। चुनाव के पहले भी और बाद में भी मैंने बोला भाई, रिजल्ट आने के पहले, एक दिन पहले किसी बड़े नेता ने मुझसे पूछा तुमने तो अंदर तक काम किया, क्या लग रहा है? मैं कहा भाई साहब, मुझे दिल्ली में तो क्या होगा, ये तो लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन नई दिल्ली तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और मुख्यमंत्री यहाँ से हारना है। और मैं इसी संकल्प के साथ नई दिल्ली में आया था कि जो पेड़ भ्रष्टाचार का गलती से हम लोग के द्वारा लगाया गया, गलती क्यों? क्योंकि भाई हम लोग अन्ना आंदोलन के लिए आए थे, हम किसी व्यक्ति के लिए तो आए नहीं थे। तो उसमें मट्ठा भी हम ही लोग डालेंगे। और ये जो हार है नई दिल्ली विधानसभा की, पूरे देश में गूंजी और अभी पंजाब में गूंजेगी। वो हारा हुआ मुख्यमंत्री है, वो हारा हुआ विधायक है जो उस मुख्यमंत्री को, भगवंत मान को अपने पपेट की तरह नचा रहा है। ठीक है, जो हारा हुआ स्वयं हारा है। भगवंत मान को तो सोचना चाहिए भाई, तुम खुद दिल्ली से हार के आ रहे हो, दिल्ली की जनता ने तुम्हें लात मार के भगा दिया और तुम पंजाब में मेरे सर पे नाच रहे हो। भगवंत मान की तो आंखें खुल जानी चाहिए। अब भगवंत मान की बात ये, वो तो कोई अन्ना आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति नहीं है, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुई उनकी, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुए व्यक्ति हैं। तो उनको क्या समझ में आएगा? 2 पैक लगाते हैं, मस्त हो जाते हैं। हर जगह वीडियोस आ रही है, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो वीडियोस आती हैं। अब इन चीज़ों पे आप भगवंत मान की अगर आके नहीं खुली तो पंजाब तो हाथ से निकल ही गया। पंजाब अब आम आदमी पार्टी नहीं जीतने वाली। अब सवाल ये है कि पंजाब में जो ये आंदोलन हो रहा है, एक तरह से जो अंडर करंट बह रहा है, जो लोग उत्तेजित हैं, अब वो किस तरह से वहाँ बदलाव आता है, ये देखने वाली बात है। और पंजाब का जो चुनाव होगा वो बड़ा चुनाव होगा, एक तरह से वो दिशा तय करेगा पंजाबियों के लिए। तो वहाँ पे कुछ ऐसे संगठन भी हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत वैसे है। देश विरोधी काम। दिल्ली, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो खुद बीजेपी के सांसदों ने और विधायकों ने हराया है। मनोज तिवारी जी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित जी को हराया, नॉर्थ ईस्ट से मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अब ये नया आपने कर दिया कारनामा, परवेश वर्मा जी ने परवेश वर्मा जी को जिता दिया आपने।
परवेज भैया का थोड़ा सा नेचर जो है वो लोगों से मिलनसार है, तो उसका बहुत असर पड़ा। 2 बार के सांसद रहे और उनको तो पारिवारिक उन्होंने देखा हुआ है बड़ी चीजें। हाँ तो इसलिए वो जब आए हम लोग के नई दिल्ली में तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, तो उनका एक अलग प्रभाव पड़ा। आपको टिकट मिलने के पहले वो लग गए, वो पुराने लगे हुए थे, कोई नए तो थे नहीं, नए उनके थे पिताजी नहीं। भी हाँ, राजनीतिक ही थे। और मैं ग्राउंड का बता रहा हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल लोगों से मिल नहीं रहा हो वहाँ हम लोग उनका हेल्थ कैंप चला रहे थे। हाँ उस समय तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे, मैंने स्वयं उनका हेल्थ कैंप पूरा चलाया। मैं ही वो हेल्थ कैंप चलाता था, 1000 लोगों का खाना हम लोग झुग्गियों में जाके खिलाते थे, और लोगों के बीच में हम लोगों ने उनके दिलों को जीता। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर की चीजें है, उनके दिलों को जीता, उनको जोड़ा, तब जाके ऐसा असिद्ध जो काम हो नहीं सकता वो हुआ। एक ऐसा मुख्यमंत्री हारा जो लोग कहते थे कि जो खुद कहता था कि कोई मुझे हाँ दिल्ली नहीं हरा सकता, और उसको हमने नई दिल्ली में उठा के चित्त कर दिया। तो असिद्ध काम को भी सिद्ध करना, यही है भाजपा, यही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत। और अब दोबारा अरविंद केजरीवाल कभी नई दिल्ली जीत नहीं सकते, नई दिल्ली विधानसभा नहीं जीत सकते। लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, ठीक है। और वो जो भी अन्ना आंदोलन की वजह से उनको मिला, उन्होंने काले नाग की तरह जकड़े रखा, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। और पंजाब है, पंजाब की जनता भी बहुत समझदार है, बहुत समझदार, वो सब जानती है और उसे पता है क्या करना है। एक वो कहावत है, मतलब कहा जाता है गांव देहात में, अगर बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं तो ज्ञान की बातें मिलती हैं। बिल्कुल। तो आप उस ज्ञान की बातों का अगर जिंदगी भर साथ रखोगे, उसके हिसाब से चलोगे, तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, एकदम अगर सही। आप एकदम से हट जाओगे तो आप केजरीवाल की तरह बेकार हो ये जाओगे। दूसरे लालू यादव हैं, इनकी नीयत में खोट है, भ्रष्टाचार इनके खून में बसा हुआ है। और देखो वो आदमी क्यों पकड़ा जाएगा, लालू यादव क्यों पकड़ा गया, उसने किया। अब ये तभी तो पकड़ा आईआरएस ऑफिसर रहा है, इससे पता है लूप होल कहाँ है, इसको सब कुछ पता है। भाई जो जिस आदमी का काम ही रहा हो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का, इनकम टैक्स वाले करते क्या है, तो इसे सारे लूप होल पता है। इसने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, ठीक है, अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, और इसे लूप होल सारे पता है इसलिए। और सबसे बड़ी चीज, ये इसके ऊपर केस चल रहा था, ये एक्सपोज हो गया पूरी तरह से भ्रष्टाचार, लेकिन इसने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? ताकि ये धीरे 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 अंदर अंदर क्या कर सके, अपने सबूतों को नष्ट कर सके। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऊपर की अदालतों में, देखिए देश में क्या है, थोड़ा सा जस्टिस डिले होता है बट डिनाई नहीं होता। तो ऊपर की अदालतों में फैसले आएंगे, उसे और डिटेल से पढ़ा जाएगा, चीज़ें सामने आएंगी, तो वहाँ इसकी पोल खुलनी निश्चित है। थोड़ा समय लग रहा है, और जितने भी नेता जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं वो इसी तरह बचते जाते हैं। लालू यादव को कन्विक्ट होने में समय लगा, ठीक है, तो इनका भी समय आएगा। ये धीरे धीरे जो ये बचे, वो क्यों बचे? लालू यादव तो तुरंत रिजाइन कर गया, ये उसने क्या किया, राबड़ी को बैठाया। इसने क्या किया, खुद ही नहीं रिजाइन किया। तो ऐसे ही कुछ खास लोगों के साथ अगली बार दोबारा रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।